नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश वारदात तक के एक नए एपिसोड में जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये कहानी वाक़ई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। वाक़ई आप सोच में पड़ जाएँगे कि एक औरत ऐसा कैसे कर सकती है? इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? आज की जो कहानी है थोड़ी-सी अलग है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। एक त्योहार पड़ता है करवा चौथ का। इसी करवा चौथ की ही ये कहानी है। जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती है, व्रत रखती है, उपवास रखती है और कहीं वही पत्नी अपने पति की दुश्मन बन जाए तो फिर तो लाज़मी है कि इस बारे में जानना ज़रूरी है। लेकिन वो किसकी पत्नी बनती है, ये इस कहानी को आप पूरा लास्ट तक सुनेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। तो इस कहानी का लाने का मेरा मेन मकसद, मेन मोटिव यही है कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि आप लोग जो ये समाज में घटनाएँ घट रही है, इस चीज़ से आप लोग सतर्क हो सकें, सचेत हो सकें। आप लोग ध्यान रखें कि आखिर ये हमारे जो अगल-बगल के लोग हैं, जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमारे साथ 24 घंटे में 20 घंटे हमारे साथ रह रहे हैं, हम उन पे भी भरोसा करें तो आखिर कैसे करें? ये कहानी इसी पर आधारित है। कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों से प्रतिदिन की तरह एक विनती है, एक गुज़ारिश है कि जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे गुज़ारिश है, उनसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वारदात तक के परिवार का हिस्सा बनें, वारदात तक के साथ जुड़ें। क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा, तभी हम भी चल पाएँगे। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिले, तो फिर वाक़ई हैरान करने वाली बात होती है और हम आप लोगों के बिना अधूरे हैं। जैसे कि एक माता-पिता के बिना एक जो बेटा होता है, वो अनाथ होता है, वैसे ही हम हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर हमारा कोई वजूद नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोगों से भी इसीलिए मैं प्रतिदिन विनती करता हूँ, गुज़ारिश करता हूँ कि आप लोग कहानी को ध्यान से सुनें और पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें। उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द हमारे परिवार में 10,000 लोगों का जो काफ़िला है, वो तैयार होगा। 10,000 लोग हमारे परिवार में जुड़ेंगे। 5,000 तो होने ही वाले हैं, बहुत जल्द 10,000 भी होंगे अगर आप लोगों का प्यार, सपोर्ट बना रहा। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते, कहानी देख लेते हैं। लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज और कहानी पे आते हैं सीधा-सीधा। जो आज की कहानी है वो बिहार की है और बिहार में एक जगह लगती है सासाराम। इसी सासाराम का एक गाँव लगता है नरैना गाँव। और ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, ये 22 अक्टूबर 2022 की है। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि अभी जो हिंदू धर्म है, मैं मुस्लिम भाइयों में तो अभी नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद उनमें भी ऐसा कोई पर्व ज़रूर होता होगा जिसमें पति की लंबी आयु के लिए उनकी जो पत्नियाँ होती हैं, वो उपवास रखती होंगी, व्रत रखती होंगी, जिससे उनके शौहर की उम्र लंबी हो। अगर आप लोगों में से अगर कोई भाई होगा तो हमें सजेस्ट ज़रूर करेगा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे फेस्टिवल नहीं पता है, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो जो ये करवा चौथ का त्योहार होता है, इसमें पति की लंबी उम्र के लिए औरतें व्रत रखती हैं। इसी के सिलसिले में आज की ये जो कहानी है, मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ। एक दिन जो ये नराना गाँव है, उसमें का एक व्यक्ति होता है। जब वो बाहर जा रहा होता है खेत में, अपने गाँव में आप सभी लोगों को पता है कि खेत का काम करने के लिए लोग घर में से खेत में जाते हैं, तो सुबह-सुबह ही जाते हैं। वो सुबह-सुबह के टाइम ही जा रहा था, तो रास्ते से होकर के जो पगडंडी होती है, उसी रास्ते से होते हुए जब वो जा रहा था, तो देखता है कि एक व्यक्ति जो उसी पगडंडी वाले रास्ते पे, जो मिट्टी का रास्ता था, उसी रास्ते पे पड़ा हुआ है। यानी ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश होकर के गिर गया है एकदम, अजलस्त होकर के। जब वो व्यक्ति देखता है तो उसके पास दौड़ करके जाता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, उसकी नब्ज़ को जब टटोलता है तो देखता है कि ये तो मर चुका है, इसकी तो साँसें ही नहीं चल रही हैं। अब इसीलिए वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है और फिर आस-पड़ोस के लोगों में वो शोर मचा करके इकट्ठा करने लगता है। जैसे लोग इकट्ठा होते हैं, तो फिर उसी जो नरैना गाँव है, उसी का जो थाना लगता है, उसी थाने में इस बात की सूचना दी जाती है। जब सूचना मिलते ही जो वहाँ के अधिकारी थे, जो सब इंस्पेक्टर थे,
वो लोग तुरंत अपने दलबल के साथ वहीं पर पहुँचते हैं। तो जब पहुँचते हैं, तो देखते हैं कि ये व्यक्ति है। अब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। तो जब उसके बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि ये तो इसी गाँव के प्रकाश सिंह का बेटा है, नयन सिंह। यानी कि जो ये गाँव है, नरैना गाँव, उसी गाँव का ये लड़का था। अब जब ये बात पता चलती है तो फिर जो पुलिस की जो लोग हैं, यानी कि जो कांस्टेबल हैं, जो एसआई हैं, वो तुरंत वहाँ पर उसके घर पे खबर दिलवाते हैं। और ये सुबह-सुबह का वक़्त था, लगभग उस समय सुबह के 6 ही बजे होंगे, तब तक का ये माजरा है। और जैसे ही खबर घर पे पहुँचती है, तो जो प्रकाश सिंह हैं, वो तुरंत भागे दौड़े आते हैं और आ कर के देखते हैं तो कहते हैं कि अरे! ये तो मेरा बेटा ही है, लेकिन ये तो घर पे सोया था और ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अब बेचारे एकदम दहाड़े मार कर के रोने लगते हैं। उनका एक तरह से कह लीजिए दिमाग भी के काम नहीं कर रहा था और फिर वो सोच रहे थे कि आखिर ये तो घर पे सोया था, लेकिन यहाँ कैसे पहुँचा? रात में तो सब कुछ ठीक था। जब ये बातें वो सोच ही रहे थे, तब तक पुलिस के जो अधिकारी होते हैं, जो ब्रिजेश सिंह होते हैं, वो पूछते हैं कि आखिर ये आपका बेटा है तो यहाँ कैसे आया? अब ये सारी बातें पूछताछ हो ही रही थी, लेकिन जो पुलिस के लोग हैं, वो तुरंत बॉडी को अपने कब्ज़े में लेकर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई है। अब उसी गाँव में लोग पूछ रहे हैं, एक-दूसरे से जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये माजरा क्या है? जब माजरे जानने की जब कोशिश हो रही है, तो भाई अब जो सच्चाई है वो निकल के सामने ही आएगी। जो प्रकाश सिंह है, जब उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो कहते हैं कि साहब, शाम को तो हम लोग अच्छे से खा पी करके सोए थे। सुबह में जब मेरी नींद खुली है तो मुझे नींद क्या खुली है, मुझे जगाया गया है। जब जगाया गया है तो फिर मुझे ये खबर मिली है तो मैं भागा दौड़ा यहाँ पर आया। तब तक वो पीछे से उसकी पत्नी भी आती है। जब पत्नी देख जब पता चलता है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर वो दहाड़े मार करके रोने लगती है। जो पत्नी है उसका नाम प्रियांशी है। प्रियांशी दहाड़े मार करके रो रही है, चूड़ियाँ फोड़ रही है कि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। अब वो किसके लिए व्रत रखेगी? यानी कि जो अगला दिन था वो करवा चौथ का ही व्रत का दिन था, जो बीता था, यानी कि जो जिस रात में लोग खा पी करके सोए थे, उसी रात वो करवा चौथ का व्रत अपना तोड़ी थी और अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी थी। अब जब लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रही है और फिर सुबह में वही पति इस दुनिया को छोड़ करके चला जाए, तो फिर बहुत हैरान कर देने वाली बात होती है कि फिर वो उसकी जो आस्था से भरोसा लगभग उठने लगता है। लेकिन जब वो रो रही थी तो फिर जो पुलिस है फिर उसको समझाया-बुझाया जाता है, गाँव की जो औरतें थी, आदमी थे, उसको समझाते-बुझाते हैं। समझाने-बुझाने के बाद फिर जो प्रियांशी है वो शांत होती है, उसके बाद जब उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि रात में तो ये मेरे पास ही सोए थे। व्रत तोड़ने के बाद फिर हम दोनों साथ ही में सोए थे, लेकिन ये कब पता नहीं उठ कर के यहाँ आ गए, हमें पता ही नहीं चला। वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और उसके बाद जो अधिकारी हैं वहाँ के, वो वापस थाने आते हैं और थाने आने के बाद जब वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है दूसरे दिन, तो फिर रिपोर्ट आने के बाद उसमें एक काफ़ी दिलचस्प बात निकल के आती है सामने, कि ये जो नयन सिंह है, उसकी किसी ने हत्या की है, यानी कि गला दबा करके हत्या की है। और साथ ही साथ उसमें एक चीज़ और चौंकाने वाली आती है कि उसके खाने में नींद की गोली मिलाई गई थी। अब जब ये बातें समझ में देखी जाती है कि नींद की गोली मिलाई गई है, तो फिर वाक़ई सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिर नींद की गोली आखिर मिलाएगा कौन? क्योंकि घर में 3 ही लोग रहते थे। एक बहू यानी कि प्रियांशी रहती थी, दूसरा पति उसका नयन सिंह और तीसरा व्यक्ति जो प्रकाश सिंह है, वो। यानी ये 3 लोगों का ही बस परिवार था। अब खाना बनाने वाली तो वही है, तो अब सीधा-सीधा कहीं न कहीं उसका शक, पुलिस का जो शक है, वो प्रियांशी सिंह पर ही जाता है कि हो सकता है कि इसी ने ऐसा किया हो। लेकिन अब वो डायरेक्टली ऐसे हाथ डाल नहीं सकते थे, डायरेक्टली पूछ नहीं सकते थे उससे। अब इसीलिए पुलिस अपनी जाँच को आगे बढ़ाती है और आगे भी क्यों ना बढ़ाए, क्योंकि जो उस समय का जो माहौल था, वो माहौल एकदम गर्म हो चुका था, लोग चक्का जाम कर लिए थे। इसी तरह उन लोगों को समझाया-बुझाया गया कि भाई आप लोग शांत रहिए, नहीं तो फिर आप लोगों को ही सँभालने में हमारा वक़्त गुज़रेगा, तो फिर हम जाँच कैसे करेंगे?
जब ये बातें वो लोग सुनते हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो भी काफ़ी समझदार थे, तो फिर वो शांत होते हैं और फिर पुलिस को काम करने देते हैं। पुलिस अगले दिन प्रकाश सिंह को बुलाती है थाने और कहती है कि अगर आपको किसी पे शक हो तो आप बताइए हमें। वो कहते हैं साहब मेरा बेटा तो एकदम सीधा-साधा था, उसकी किसी से दुश्मनी ही नहीं थी और ऐसा कैसे हो गया हमें पता ही नहीं चल पाया। लेकिन एक बात बड़ा अजीब हुई थी, मैं प्रतिदिन रात को जब खाना खा के सोता हूँ तो मुझे नींद लेट से आती है और रात में मेरी नींद कई बार जग टूटती है। लेकिन आज पता नहीं कैसा ऐसा क्यों हो गया था कि हो सकता है कि अनहोनी जब होने वाली रहती है तो इंसान को नींद बहुत आती है। ये उनका स्टेटमेंट था प्रकाश सिंह का। वो ये कह रहे थे कि मुझे नींद बहुत आई और मैं एक बार खाना खाने के बाद सोया, तो मैं सोया ही रह गया। पूरी रात में एक बार भी मैं नहीं जगा। अब मेरी नींद सीधा सुबह जगी, जब मुझे वो भी जगाया गया तब मेरी नींद खुली और अभी भी मुझे नींद आ ही रही है। जब ये बातें इंस्पेक्टर साहब सुनते हैं तो वाक़ई वो उनको कहीं न कहीं सीधा-सीधा जो उनका संदेह था, अब वो हकीकत में बदलता नज़र आया। अब उसने सोचा कि आखिर हो ना हो, तो भाई ये सीधा-सीधा मामला बहू पे जाता है। अब जब बहू को उठाया गया यानी कि प्रियांशी सिंह को उठाया गया, जब उससे पूछताछ की गई और जो उसने सच्चाई जो बताई, वो वाक़ई हैरान कर देने वाली थी। पहले तो प्रियांशी इधर-उधर की बातें घुमाती है, वो बताना नहीं चाहती है। लेकिन जब पुलिस अपने पे आ जाए तो जान ही रहे हैं, भूत भी बोलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं। अब जो प्रियांशी है, वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है कि हाँ, उसी ने नयन को मारा था। अब जब ये बातें जब लड़की के पिता सुनते हैं, तो वो एकदम हैरान हो जाते हैं और फूट-फूट कर रोने लगते हैं कि हमने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर माना था और तुमने हमारे पीठ पीछे ही छुरा घोंपा और मेरे बेटे की जान ले ली। लोग उनको समझाते हैं, उसके बाद प्रियांशी से पूरी कहानी पूछी जाती है, तो जब प्रियांशी जो कहानी बताती है, उसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दरअसल प्रियांशी बताती है कि उसका जो नयन है, उसका एक दोस्त है। दोस्त जिसका नाम प्रवेश था, यानी कि परवेश था और प्रवेश जब इसके घर 4 महीने पहले आया था, तो इन लोगों में काफ़ी बातें हुई थी और बातें होने का जो सिलसिला है, वो काफ़ी उसकी तारीफ़ किया और ये जो तारीफ़ का सिलसिला है ना, जब एक कोई मर्द एक औरत की जब तारीफ़ करता है, तो औरतें इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। मैं सभी औरतों की बात नहीं करता, इसमें से 100 में से 1 2 या 2 ऐसी होती हैं, जो इस प्रकार का कार्य कर देती हैं और जो औरतें हैं वो एकदम खुश हो जाती है और खुश होने के बाद कहीं न कहीं वो मन ही मन नयन को छोड़ कर के उस प्रवेश को चाहने लगती है। अब अब उसकी तरफ झुकाव उसका ज़्यादा होने लगता है, तो कई बार तो ये मार्केट जाने के बहाने प्रवेश के साथ मिलती भी थी, उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती थी और ये शारीरिक संबंध बनाने का जब सिलसिला एक बार शुरू होता है, तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वो चोरी छुप के मिलते हैं, कभी घर में मिलते हैं, तो कभी बाहर मिलते हैं। अब कहीं न कहीं जो प्रियांशी है, वो अपने प्रेमी प्रवेश से कहती है कि एक काम क्यों नहीं करते कि नयन को रास्ते से हटा दो, अगर वो नयन हट जाएगा तो फिर मैं तुम्हारी हमेशा की हो जाऊँगी और फिर तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तुम्हें डरने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। जब चाहे मन तब आ सकते हो या फिर जब चाहे मन तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ या फिर हम दोनों एक-दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। जब ये बातें प्रवेश सुनता है, तो वो भी सोचता है कि हाँ, ये बात भी तो सही कह रही है। उसके बाद दिन और तारीख, समय सारा मुकर्रर किया जाता है, वो सारी जो चीज़ें हैं, वो प्रियांशी तय करती है। अब उस रात करवा चौथ का दिन था, तो वहाँ पर चाँद का लोग इंतज़ार करते हैं और चाँद का इंतज़ार करने के बाद एक चलनी में पहले चाँद को देखा जाता है, तो दूसरा चेहरा पति का होता है। अब ये प्रक्रिया खत्म होने के बाद यानी कि जो देखने दिखाने का जो प्रक्रिया था, वो जब खत्म हो जाता है, तो वो पहुँचती है सीधे नीचे खाना के लिए और खाने में पूरे खाने में वो नींद की दवा मिलाती है। नींद की दवा मिलाने के बाद उस खाने को नयन खाता है और फिर प्रकाश खाता है और ये दोनों जो जब खा लेते हैं, प्रियांशी उस खाने को नहीं खाती है, वो कहती है कि मेरा अभी मन नहीं कर रहा है, मैं चाय बना कर के पी ले रही हूँ। वो चाय बना कर के पीती है और उसके बाद ये दोनों लोग सोते हैं। पति उसके कमरे में और पिता बाहर सो रहा है। अब ऐसा करते हुए जो नयन है, इसको इतनी तेज़ नींद आती है कि वो सो जाता है। तब तक वो अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि मैंने नींद की दवा खिला दी है और एक काम करो कि तुम आ जाओ। आने के बाद
इसका काम तमाम कर देते हैं। अब इसीलिए वो उस लड़के को तकिए से दबा करके उसकी दम घुटने से मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो फिर अब आगे क्या? जो प्रियांशी है वो कहती है कि एक काम करो, इसकी जो बॉडी है इसको ठिकाने लगा के लाओ आओ। अब ठिकाने लगाने से पहले वो सोचते हैं कि चल क्यों ना एक बार संबंध बना लेते हैं हम लोग। मौका भी है, सभी लोगों नींद की दवा भी दे दी गई है ससुर को, वो जगेगा नहीं और पति तो मर ही चुका है। अब उसके बाद जो सिलसिला है संबंध बनाने का, बगल में पति की लाश के बगल में सो करके वो दोनों नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। वाकई ये कितने शर्म की बात है कि अपने ही पति को मार करके अपने दोस्त के साथ अपने पति की लाश के बगल में सो करके वो शारीरिक संबंध बना रही है। शारीरिक संबंध बना लेने के बाद जब उन लोगों का, दोनों लोगों का जब सिस्टम खत्म होता है तो उसके बाद वो जो प्रवेश है वो बॉडी को बोरे में भरता है और उठा करके ले जा करके उसी गांव के पगडंडी वाले रास्ते पर फेंक देता है और फेंकने के बाद वो चला जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैंने ठिकाने लगा दिया है, ऐसा लगेगा कि इसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है या फिर ऐसा ही कुछ लगेगा। और चूँकि डर भी था उसके सामने तो वो जल्दी से फेंक करके वहाँ पर भाग जाता है। मामला जब सुबह खुलता है तो वाकई ये बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। प्रियांशी ये कहानी ऐसे सुना रही थी जैसे लग रहा था कि क्या ही मैं बताऊं, सभी लोग हैरान थे, परेशान थे। बाकी उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और साथ ही साथ जो उसका प्रेमी था यानी कि प्रवेश था उसको भी पुलिस अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद इन दोनों के खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी जाती है और इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। अभी भी ये जो कार्रवाई है कोर्ट की वो चल रही है। देखिए फैसला क्या आता है, फैसला जो भी हो, फैसला तो कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन ये जो दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं इन दोनों को जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पिता ने एक बेटे को जन्म दिया, पत्नी तो पहले ही जा चुकी थी, एक बेटी के रूप में बहू लाया था, वो बहू किसी और के प्रेम में इस कदर दीवानी हुई कि अब उसके ही बेटे की जान ले ली। एकमात्र सहारा, एक बुढ़ापे का सहारा एक बेटा एक बेटी ही हो सकता है। अब इसीलिए कहते हैं कि भरोसा आखिर करें भी तो किस पे करें, इस दुनिया में कौन अपना है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आज जो कमेंट का सिलसिला है आज उसको नहीं करेंगे क्योंकि कमेंट आए हैं लेकिन मैंने कमेंट लिखा नहीं, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम है, समय का थोड़ा सा आज अभाव है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कल की जो कहानी है जितने लोगों का कमेंट आया रहेगा मैं सभी लोगों के कमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि इस कहानी में भी आप अपना नाम और जगह यानी किस प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, आप चाहें तो अपने ज़िले का नाम भी या अपने गाँव का नाम भी लिख सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी और मैं इस कहानी के माध्यम से ही आपके नाम को शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से ही हमें सपोर्ट मिलता है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर जो लाल कलर का दिख रहा है सब्सक्राइब यानी वहाँ पर लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको एक बार प्रेस करके बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आप हमारे वारदात तक के परिवार से और हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें मैसेज करना चाहते हैं, अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टा आईडी पड़ी हुई है, माफ़ी चाहते हैं, इंस्टा आईडी पड़ी हुई है, आप वहाँ से हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और सच्ची कहानी के साथ शाम 7:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।